हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आपको पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नीट और जेई मेंस में आए हुए हैं। और दोस्तों, आज के इस सीरीज़ और कड़ी के अंदर हालांकि हमने जो जेई मेन के पीवाई क्यू हमने पिछले सेशन में किए थे 4-5 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद में वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो अभी जो है जेई मेंस के हम लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3-4 क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, वो वापस रिपीट भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा समय जाने वाला नहीं है, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए भाई। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो आपने पहले कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन आपके रिमाइंडर के तौर पर मान लीजिए या रिहर्सल के तौर पर, ताकि एक साथ हो जाएं ये सारे क्वेश्चन। तो इसमें ज़्यादा टाइम जाने वाला नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे अपने को। तो हायर ऑर्डर रिएक्शन जो है आर रेयर, मतलब जिनकी कोटि ज़्यादा होती है, जिन रिएक्शंस की अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, मोर देन 3, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके टकराने की संभावना जो होती है दोस्तों बहुत ही क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब इनके टकराने की संभावना क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसलिए आंसर कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। ये हमने पिछली बार भी बता दिया था। अब एक रिएक्शन दी है दोस्तों, ये दिया हुआ है 2N2O5 से 4NO2 + O2। अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा समझ लीजिए। और ये दिया हुआ है N2O5 वॉज फाउंड टू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 50 mm to 87.5 mm इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ये इतना बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है 60 मिनट के बाद में प्रेशर कितना होगा भाई। मैं इस रिएक्शन को वापस लिख करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये रिएक्शन दी हुई है। 2N2O5 है, ये बना रहा है 4NO2 + O2। दोस्तों, इसमें जो पहला दिया हुआ टाइम t जो है वो 50 mm है प्रेशर, और t = 30 मिनट के बाद में ये प्रेशर जो है वो दिया हुआ अपने पास में 87.5 mm। तो जो क्वेश्चन में बोला गया वो ये बोला गया है, आजा भाई, कि 60 मिनट के बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा बाय द गैसेस, मतलब सारा पूरी रिएक्शन का प्रेशर बताना कितना हो जाएगा 60 मिनट के बाद में। अपना पेज कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो आपको जो निकालना है वो 60 मिनट के बाद में टोटल प्रेशर कितना होगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो शुरुआत में अगर ये P0 है, ये 0 है, तो ये 0 0 रहेगा। और 30 मिनट बाद में ये क्या हो गया, 50 - x ले लेता हूँ और एक काम कर लेता हूँ उसको। अगर ये 2 है तो इसको जब अपन 1 मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2NO2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ½ O2। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, x की जगह मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 2x, और ये क्या हो जाएगा, x/2। x का मतलब वही आपके प्रेशर है जितना कि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला उसका प्रेशर। तो ये जो आपके पास P टोटल जो आएगा 50 - x + 2x + x/2, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। P टोटल मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 87.5, और ये देखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50 + 1.5x, ये ले लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 37.5 = 1.5x। तो x = 37.5 / 1.5, तो ये 25 आ रहा अपना आंसर। तो कहने का मतलब 30 मिनट के बाद में प्रेशर जो 50 जो था वो कितना हो गया बेटा, वो 25 हो चुका है। तो एक्चुअल में 30 मिनट जो है ना अपने पास में, ये 30 मिनट, इसको आप क्या मान सकते हो, क्योंकि पहले प्रेशर जो था अपने पास कितना था, 50 था, और अब कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ हो गई भाई। अब ये कह रहा है 60 मिनट के बाद में कितना बच जाएगा, टोटल प्रेशर कितना होगा। तो 60 मिनट के बाद में 50 का, पहले भाई 30 मिनट के बाद में 25 हो गया, फिर 25 का और आधा, तो 60 मिनट के बाद जो चीज़ बचेगी वो मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 25 की आधी, कितनी हो जाएगी, 12.5, ये इतनी बचेगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में यहाँ रिएक्शन करने वाला पार्ट कितना था, PT जो मेरे पास कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। तो
तो इसका मतलब 50 में से 12.5 गया तो बचा कितना, 37.5। तो जो टूटने वाला पार्ट कितना, रिएक्ट करने वाला पार्ट कितना, 37.5 है। तो ये जो आपके पास में जो आ रहा है दोस्तों, ये जो आ रहा है पी टी बराबर पी नॉट माइनस एक्स, तो ये तो था 50 और ये मेरा कितना 12.5 है। तो ये अपने पास में x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 37.5 आ गया। तो ये अब आप देख चुके हैं कि ये जो आपने निकाला है, देखना इधर, हाँ भाई ये 12.5 है। ये अपने पास में कितना बच्चों, ये हमने निकाल लिया भाई, ये 12.5 आ रहा 60 मिनट के बाद में। तो ये 2x के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 37.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 37.5 डिवाइड बाई 2। तो अब आपको ये पूछा है कि ये तो मेरा हो गया, इसका प्रेशर हो गया, तो सबको आपको क्या करना था, ऐड करना था। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 106 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, जो हमने पिछली बार भी किया था और अब भी कर रहे हैं। तो ये 106.25 अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में भी देख सकते हो, वहाँ भी समझाया हुआ आपको, तो दोबारा आपको मैंने समझा दिया भाई। आगे देखो दोस्तों क्या दिया है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी जो है, और इस ए प्लस बी से अपने पास क्या बन रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू -40 किलो जूल देर की है। इफ द रेशियो ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर 2/3। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ई एफ अपॉन ई बी, ये कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो ई बी के लिए मैं करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 ई एफ आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच जो होता है बच्चों, क्या होता है, ई एफ माइनस ई बी होता है। मैं वापस बताता हूँ आपको, यहाँ ले लेता हूँ। डेल्टा एच बराबर क्या होता है बेटा, ई एफ माइनस ई बी। तो ये जो आपके पास डेल्टा एच जो दिया आपने को, कितना दिया, -40 है, और ई बी कितना 3/2 ई एफ। ये -40 है, ये ई एफ है -3/2 ई एफ। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1/2 ई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 40। ये कैंसिल होने से ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो अब आप 80 वाला आंसर अपने पास किस में दिया हुआ, थर्ड में दिया है, तो ई बी तो अपन निकाल ही लेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऐसे सवाल करने के लिए थोड़ा सा जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए, हो ही जाता है। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा बना के रखिए, उससे अपने को थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा भाई। आगे देखिए, दो रिएक्शन है R1 और R2, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है, सेम है दोनों का, आइडेंटिकल मतलब सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स बाई R2 बाई 10 किलो जूल पर मोल। एक्चुअल में दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन का नाम R1 रखा, दूसरे का क्या रखा, R2 है। और ये कह रहा है कि पहली रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, 10 किलो जूल क्या है, ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बताइए ये कितने दिए हैं, 300 केल्विन पर ये इनके दिए हुए हैं। तो पूछा है कि बताओ log ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी होगी। ये थोड़ा सा हमने किया भी था वहाँ पर क्वेश्चन। तो कभी कभार क्या होता है कि मेरे को भी कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं करता है, तो दोबारा सोचते हैं तो वो क्लिक करता है बेटा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई भी किताब है, इंस्टीट्यूट है, नोट्स है, उसकी पॉजिटिविटी लेनी है आपको, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहना है। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है। तो देखो दोस्तों, अपने पास क्या होता है, K इज इक्वल टू क्या है, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको मैं K1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ K2। ये क्या है, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये ज़्यादा है मान लीजिए, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। 10 किलो जूल है तो 10 की पावर क्या कर लिया, 3 कर लिया मैंने। तो ये मेरा रिएक्शन नंबर 1 है और ये मेरा रिएक्शन नंबर क्या है, 2 है। तो अगर आपको ये दोनों रिएक्शन दे रखी है तो दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर दो, क्योंकि इसने पूछा कि अपने को K2 अपॉन K1 का है। तो मैं K2 को ऊपर लिख लेता हूँ और K2 अपॉन K1 कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए ई माइनस ई ए माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा
और अपॉन क्या हो गया आर टी, और ये क्या है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये कैंसिल हो गया भाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए माइनस 10,000, ये माइनस में ना 10,000 अपॉन क्या है आर टी, और ये प्लस ई ए अपॉन क्या हो गया आर टी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस और ये प्लस है, ये तो मेरा क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या हो गया ई टू दी पावर, है ना भाई, ये ई टू दी पावर क्या हो गया 10,000 अपॉन क्या आ गया आर टी। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा ई 10,000 डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू 8.3 और टी कितना 300 केल्विन दिया हुआ था। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी मेरी। तो अगर मैं इसको लॉग लेता हूँ तो लॉग क्या हो जाएगा ln K2 अपॉन K1, तो ये इसका बेस ई था, ये पावर आगे आ जाएगी, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो थोड़ा बड़ा और डिफ़िकल्ट और मैथ लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअल में। बस ये है कि इसकी ज़्यादा, तो मैंने क्या किया इसको क्या कर दिया कम कर दिया, कितना 10 किलो जूल था, इस तरीके से आपने देखा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 4th इज़ द करेक्ट आंसर। चलूँ भाई आगे। तो ऐसे 1 बाई 1 करके अपन एक ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े बच्चों, क्या दिया चेक कीजिए। अब ये थोड़ा, ये भी एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन है बच्चों, इतना आसान कोई चीज़ नहीं होती है, अगर इतनी आसान होती तो कोई भी कर लेता। क्या दिया है, एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल गैसेस एसिटाल्डिहाइड इनिशियली एट द प्रेशर ऑफ 363, ये इतना प्रेशर है शुरुआत में। तो इसका जो देर का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ गैसेस एसिटाल्डिहाइड, ये पहली रेट देर की है कितनी, ये 1 टॉर, और दूसरी देर की इसमें कितना 5% रिएक्शन किया है इसने, और दूसरा जो आपके रेट देर का है इस पर इसने 33% रिएक्शन किया है। तो बताओ भाई साहब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो दोस्तों, एक रिएक्शन है जिसके अंदर वो कह रहा है कि जब मैंने इस प्रेशर से स्टार्ट किया तो इस प्रेशर पर आपके जब आपने 5% रिएक्शन किया तो इसमें आपके इसकी रेट कितनी थी, इतनी थी 1 टॉर, और जब इसने 33% रिएक्शन कर लिया तो रेट कितनी आ गई 0.5। तो पूछो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो दोस्तों, अब ये एसिटाल्डिहाइड है और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है प्रोडक्ट। आपसे पूछा इसमें कि n क्या हो गया प्रोडक्ट की। तो जब ये कह रहा है कि मेरे पास इनिशियल प्रेशर जो भी था, तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है K, और ये लिख देता हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू क्या होता है dC अपॉन dt बराबर K इंटू कंसनट्रेशन या जो भी प्रेशर पावर क्या आ गई n। तो अब दो कंडीशन दी है कि जब इसने x की वैल्यू 0.5% रिएक्शन किया है तब रेट कितनी है 1 ATM पर सेकेंड इनवर्स, और दूसरा दिया है कि जब इसने कितना रिएक्शन कर लिया भाई, कहाँ है रे, 33% रिएक्शन की है, 33% इसने रिएक्ट किया है, तो आपके रेट की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तो अब ये कहना चाहता है कि अगर ये रेट ये है, दूसरी रेट ये है, तो ऑर्डर निकालो। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा nRT। तो मैं ये कर सकता हूँ P अपॉन RT इज इक्वल टू क्या हो गया N/V, और N/V को मैं क्या लिख सकता हूँ C। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया बेटा, C की जगह लिख रहा हूँ मैं dP अपॉन dt इंटू क्या हो गया RT। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो गया K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखो दोस्तों, अगर ये चीज़ अपने को दी हुई है, पहली कंडीशन में कितनी दी हुई है 1 अपॉन क्या हो जाएगा RT, K का K
उस समय 0.5 रिएक्ट किया तो बचा कितना, 0.95। और दूसरी रिएक्शन के अंदर अपने को क्या दिया है, 0.5 अपॉन RT, और ये K, और ये कितना रिएक्ट किया इसने, 0.33, तो बच गया कितना, 0.66 बच गया, 0.67 बच गया। पावर क्या रहेगी, n, यहाँ भी n ही है। अब एक दूसरे में डिवाइड कर दो बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन RT, और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन RT इज इक्वल टू, पहली जो अपने पास में इक्वेशन है, ये अपने पास में क्या है, K इंटू 0.95 की पावर n, और ये हो जाएगा K 0.67 की पावर n। तो मेरे बच्चों अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये देखिए, आप K से K कैंसिल हो जाएगा, RT से RT, और ये हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू 0.67 में 0.95 का भाग देंगे तो ये 1.41, और पावर क्या हो जाएगी, n। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, इसका बेस सेम बनाना चाहता हूँ, तो 2 का अगर मैं 1/2 कर लेता हूँ, है ना भाई, सही है क्या ये, 2 का अगर मैं 1/2 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आप क्या आ गया 1.5, ये हो जाएगा मेरा 2 हो गया, और इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये 1.41 आया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.41 की दी पावर क्या हो जाएगी, n। सही है। इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिखी है 1 अपॉन RT, और इक्वेशन 2 लिखी है 0.5 अपॉन RT। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी अपने पास में, K इंटू 0.95, और इसकी वैल्यू क्या थी, K अपॉन 0.67। ये जाएगा तो लगभग 95 के अंदर ये आपके डेड बार जाएगा। हाँ सही है, पावर n लिखी है, आ गया भाई आंसर। अब आप कंपेयर करके चेक कर लीजिए, ये गड़बड़ आ गया आंसर इसका, अपन बिल्कुल सही का चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये 10 आ गया तो ये 2 ही तो आएगा यार। अगर ये 2 आ गया, या तो हमने dp अपॉन DRT, ये लगता है गड़बड़ लिखा हमने। अच्छा, पहला जब 0.5 रिएक्शन कर रहा तो 1 है, और ये जो आपके 5%, अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना यार, ये देखो हमने उल्टा लिख दिया। देखो जब आपके पास ये कब प्रेशर है, 5% रिएक्शन पर 1 है, 5% पर 1 है भाई, तो सही है ये तो। और 33% रिएक्शन किया तो रेट आपकी घट जाएगी 0.5। तो कहाँ मिस्टेक हो गई अपने से, मिस्टेक तो नहीं लग रही है। 1 मिनट रुकिए, आप इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमने ये किया बिल्कुल सही हो और आंसर अपना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हो। तो ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन तो अपने सही किया है बेटा, बस ये है कि हाँ 2 की पावर 1.41, ये तो सही है। हाँ 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 हाँ, ओके। अरे हाँ यार, तो अगर ये 2, ये सब बिल्कुल सही है ना भाई, बिल्कुल सही किया हमने, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें भाई। √2 की पावर क्या हो जाएगा, 1.41 हो जाएगा। अरे यार हाँ हाँ, ओके ओके, सही है ये। अब कभी कभार कहते हैं ना कि दिमाग साला शैतान का घर होता है भाई। ये 1.41 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 2n हो जाएगा, तो n ये क्या है अपने पास में, है ना, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं, मेरी बात सुनो, हाँ तो n बराबर सामने पढ़ा नहीं यार, 2 ही तो आएगा भाई। ये 1.41 है। अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर इसकी पावर 2 बना लीजिए,
तो इसको 2 करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आपके 1.41, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही है आंसर। तो कभी कभार क्या होता है एकदम आंसर अपने कहते हैं ना कि खाक में छोरा और शहर में ढिंडोरा। सही है बेटा, सेकंड ऑर्डर आ गया ना समझ में ये। अब यार इतना तो मैंने क्या कहा, मेरा भी दिमाग काम नहीं करा, तुम्हारा तो करना चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, अगर ये यहाँ पर मैं 2 कर लेता हूँ तो ये n बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 2 हो जाएगा। भाई ये पावर यहाँ पर 1 है पर बेस दोनों का सेम थोड़ी है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर करूँगा तो n की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी बेटा। अगर इसको मैं 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 2 करनी पड़ेगी। इसको 2 करना चाहता हूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n। n की वैल्यू कितनी हो गई है। चलें भाई आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। कंसिडर द गिवन प्लॉट फॉर अ रिएक्शन ओबेइंग द आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो दोस्तों ऐसे सवाल हैं कि बराबर ये रेट कांस्टेंट रिएक्टिविटी एनर्जी रेस्पेक्टिवली, क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि बताओ कौन सा सही और कौन सा। भाई हमें पता है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करोगे, ये पूछा है के एंड ई ए रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो ये घटती जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर को 0 कर दिया तो रेट 0 थोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना अपने पास में। फर्स्ट इज़ राइट लेकिन सेकंड आपके क्या है, रॉन्ग है। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये सवाल जो आ रहे हैं बच्चों, इसमें थोड़ा अपने को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, और सावधानी नहीं है तो मैं तो क्या कोई भी इसमें छोटी मोटी गलती से फिर अपने को वापस दोबारा आना पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ और चेक करते हैं कि भाई अपना क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चले बच्चों, चलिए भाई। चलते हैं बेटा, क्या दिया है, द रिएक्शन 2x प्लस बी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। 2x से b हो रहा है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2, हाफ लाइफ इसका कितना दिया 6m है। इनिशियल कंसंट्रेशन x इज 0.5m, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2m विल बी। देखो दोस्तों फिर वही बात है कि ये ऐसी रिएक्शन दी हुई है कि ये इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x कितनी दी है 0.2m है। देखो C नॉट कितना है 0.2m, और T हाफ मेरे को कितना दिया बेटा, T हाफ दिया 6 आवर। तो ये पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसंट्रेशन 0.2m। पहले यही कर लेते हैं यार, ये 6 आवर, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं K क्या होता है बच्चों, ये A0 अपॉन 2K या C0 अपॉन 2K। अगर ये निकाल लें तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.2 इनिशियल, और ये कितना है, अरे भाई आजा यार, T हाफ। तो ये 2 इंटू ये 6 आवर है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0.1/6। ये आप पकड़ के रखिए इसको। अब क्या रहा है, वापस ले लीजिए K इंटू टी इज इक्वल टू क्या C0 माइनस CT। अब ये कह रहा है कि मुझे ये कंसंट्रेशन कितनी करनी, K का वैल्यू तो मैं निकाल लिया 0.1/6, टाइम T चाहिए। अब वो कह रहा है कि साहब अपने को जो समय जो है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5m से मुझे कहाँ तक जाना है बेटा, नहीं, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन x इज 0.5m, तो टाइम रिक्वायर्ड
0.2 m होने के लिए 0.5 m से 0.2 m जाना है। तो ये तो कितना 0.5 m है और कहाँ तक जाना 0.2 m तक। तो ठीक है, आ ही जाएगा वो तो मोल पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो टाइम t इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 0.3 m इंटू क्या हो जाएगा 6 अपॉन क्या आ गया 0.1 m। ये मैं पता ही है, ये कर का m से m कैंसिल हो जाएगा। m से m कैसे कैंसिल हो जाएगा रे यार, ये हो जाएगा 0.3 m इंटू 6 अपॉन 0.1। ये कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, हाँ सही है ना, m ही तो था। ये 18 आवर आ जाएगा, 18 आवर आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं ये क्या 18 आवर अपने को दिया हुआ है क्या कहीं, बिल्कुल दिया हुआ बेटा। ये कितना आएगा 18 आवर अपना आंसर रहेगा। तो किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे अपने आंसर्स आ रहे हैं। आगे देखो दोस्तों, फॉर अ रिएक्शन कंसिडर द प्लॉट ln k 1/t गिवन इन द फिगर इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 400 केल्विन पर 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है, तो द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन विल बी व्हाट। तो देखो दोस्तों, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, अगर आप इसको कोशिश करेंगे log बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और ये 1/T1 माइनस 1/T2। तो अब आपको जो दिया है दोस्तों, इसमें दो टेम्परेचर दिए हैं। अब एक 400 है, दूसरा क्या 500 है। तो 400 पर जो दिया है वो अपन मान लेते हैं, पहला टेम्परेचर कितना 400 है और ये कितना बेटा 500 है। तो K2 अपॉन K1 हो जाएगा। K1 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 10⁻⁵ दी हुई है और ये स्लोप जो दिया हुआ ये कितना दिया है 4604 K है ना भाई। तो बिल्कुल आपके मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। EA की वैल्यू क्या हो जाएगी 4604, ये आपके क्या हो जाएगा अपॉन R है, ये इन दोनों की वैल्यू ये है। लेकिन आंसर जो इसमें पूछा गया द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस द रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है, ये स्लोप जो दिया हुआ है 4606 है। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरे हिसाब से इसको सॉल्व आउट करने पर ये आंसर क्या आएगा, ये आएगा अपने पास में 1/T और इसके बीच में ये आंसर आएगा 10⁻⁴ वाला आंसर आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा है, कैलकुलेट करना था, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। चलें भाई, बिल्कुल सही आंसर है आपका और इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए आपको दोस्तों कि भाई इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलो एक घर से फ़ोन आ रहा है बेटा। चलिए भाई, आगे क्या दिया है, अ फ्लास्क कंटेन अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A एंड B। सॉरी, पहले ये वाला। अब देखो दोस्तों, ये पर ईयर दे रखा है, ग्राम पर ईयर। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम इंटू द 2.5 ग्राम। तो यूजुअली इस सवाल को करने के लिए अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से ये टाइम इन्वर्स दिया है इसने, तो एक्चुअल में नहीं, ये टाइम इन्वर्स नहीं दिया है, ये मोल या ग्राम पर जो है ना ये दे रखा है। तो इसको आपको जो रिएक्शन माननी है वो ज़ीरो ऑर्डर मान के करनी है, तभी आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसमें अपन देखते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई है, तो K इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, K इंटू टी, ये क्या होता है C0 माइनस CT। तो आपको पता है कि ये वैल्यू मेरी कितनी है बेटा, शुरुआत में कितना, ये 5 है और ये 2.5 है। K की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, रेट कांस्टेंट कितना 0.05 है
0.05 इंटू क्या है t, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2.5 अपॉन 0.05, ये गया तो 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आपके कितना आ जाएगा 50 ईयर्स आ जाएगा। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट इज करेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम किसी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, फ्लास्क कंटेन ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, बोथ कंपाउंड डीकम्पोज बाय द फर्स्ट ऑर्डर, दोनों फर्स्ट ऑर्डर से हैं। ए की हाफ लाइफ कितनी बेटा 300 सेकेंड है, दूसरे कितनी है 180 सेकेंड है रेस्पेक्टिवली। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। एक्चुअल में क्या है, ये एक मेरा ए है और दूसरा मेरा क्या है बी है, दोनों की शुरुआत की गई तो दोनों को C0 लिया गया है ना भाई। इसकी हाफ लाइफ कितनी है 300 सेकेंड है, मतलब 300 सेकेंड के बाद में ये क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और इसका जो हाफ लाइफ दिया बेटा कितना दिया है, ये दिया है 180 सेकेंड। आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ कि ए की कंसंट्रेशन इसकी 4 गुने होने में कितना टाइम लगेगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद में ये होता है, दूसरी हाफ लाइफ के बाद में क्या हो जाएगा C0/4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद में कितना हो जाएगा C0/8। 3 हाफ लाइफ तक मैंने इसको डिकम्पोज किया तो ये C0/8 आ रहा है। अब इसकी 180 है, इसको आप 5 बार ले जाइए। पहले बार में कितना हो जाएगा 1/2, दूसरे बारे में 1/4, तीसरे बार 1/8 और चौथे वाले में 1/16 और 5 वाले में कितना हो जाएगा 1/32। तो देखो यहाँ 1/8 है और यहाँ वहाँ क्या है 1/32। तो देखो आपके इसका 8 है और इसका कितना 32 है, तो ये क्या हो गया 4 गुना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ आने में यहाँ अपने को कितना टाइम लगा, 1/8 होने में टाइम कितना लगा 300, 600 और 900, और यहाँ कितना टाइम लग गया 180, 180, 180 और 180। तो इसका मतलब ये हो गया ये 180। तो 900 सेकेंड का टाइम या 900 मिनट का जो भी आपके टाइम दे रखा है 900, इसका आंसर 900 सेकेंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके। अभी थोड़ा रात्रि का समय हो चुका है और इस वीडियो को हम आज यहीं स्टॉप करेंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसी को कंटिन्यूशन के अंदर। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।